यूपी में एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो उसने बोला कि सर जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने बोला कि बेटा थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। तो बच्चा बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने रखते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं बैठती। इतने कमाल के बच्चे। एक बच्चे ने एक अपनी गर्लफ्रेंड को शायरी लिख करके भेजी कि ताजमहल कौन चीज है, ताजमहल कौन चीज है, हम तो इससे बड़ी इमारत बनवा दें, मुमताज तो मर के दफन हुई, हम तुम्हें जिंदे दफना दें। इतने कमाल के। वो एक चाचा जी को प्यार हो गया तो उनको कविता लिख करके भेजी कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और हमारे मोहल्ले में एक आशिक है 72 के, 72 ईयर्स ओल्ड, हमारे मोहल्ले में एक आशिक है 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। मैं थोड़ी सी साहित्य की बातें भी आपके बीच में करना चाहूंगा। जब राजा दशरथ जी अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक जी के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक जी ने बड़े सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तो दशरथ जी आगे बढ़कर के जनक जी के चरण छूना चाहे तो जनक जी ने उनका हाथ पकड़ा, बोला महाराज आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं आप। तो दशरथ जी ने बोला कि महाराज आप दाता हैं, मैं याचक हूँ, मैं आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। तब मैं आप सबकी उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूँ कि हर इंसान के जीवन में 100 भाग्य होते हैं। जब 100 में कुछ भाग्य अच्छे होते हैं तो बेटों का जन्म होता है, लेकिन जब 100 में 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब जाके बेटियों का जन्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटियां नहीं होती। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि धरती पे बेटियां हैं, अंबर में बेटियां हैं। क्या है बेटियां? कि धरती पे बेटियां हैं, अंबर में बेटियां हैं, जग की किताब के हर अक्षर में बेटियां हैं। बेटी का होना क्या है हम क्या तुम्हें बताएं, उस घर में जाके पूछो जिस घर में बेटियां हैं, उस घर में जाके पूछो जिस घर में बेटियां हैं। और क्या है बेटियां? कि उपवन में रंग भरती कोमल सी तितलियां हैं, श्रद्धा से इनको पढ़ लो ईश्वर की चिट्ठियां हैं। जिनके हैं सिर्फ बेटे वो मुझको बोलते हैं, वो घर है घर के जैसा जिस घर में बेटियां हैं, वो घर है घर के जैसा जिस घर में बेटियां हैं। एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं, अगर आपकी एक बार इस मोहल्ले की तालियां मुझे मिल जाए आशीर्वाद के रूप में तो मैं एक गीत पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा। अब मेरा गीत पढ़ने से पहले ये निवेदन है कि आप अपने उम्र से 20-30 साल पहले जाकर के ये गीत सुनिएगा। मैं गीत सुनाता हूं, सुनिएगा। कि जिसकी खातिर दुनिया से हम सारी दुनियादारी छोड़े, जिसकी खातिर उम्मीदों के सारे शीश महल को तोड़े, जिसकी खातिर दुनिया से हम सारी दुनियादारी छोड़े, जिसकी खातिर उम्मीदों के सारे शीश महल को तोड़े, जिसकी खुशियों की खातिर हम हर दिन गम से रिश्ता जोड़े, विपदाओं की धार में जिसकी खातिर अपनी कश्ती मोड़े, लेकिन उस लड़की के मन में अपना घर ना कर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग न उसका भर पाए, हम जीवन की रंगोली में रंग न उसका भर पाए। कि जितना प्यार था सीता के मन में रघुवर की खातिर, जितना प्यार था राधा के मन में गिरिधर
श्रीधर की खातिर। जितना प्रेम रहा मीरा के हिय में नागर खातिर, जितना प्रेम है करती नदियां मिलने सागर खातिर। इतना प्रेम भरा मैं दूंगा तुम्हें प्रिय उपहार, तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुमसे इतना प्यार, तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुमसे इतना प्यार। भाई साहब मोबाइल रख दीजिए। मोबाइल आया कैमरा खत्म, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया सुकून खत्म। और अगर गलती से भी आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में आया तो फिर आप ऐसी ऐसी चीजें भी होती रहती है जिसका कोई अच्छा क्या हुआ ना। देखिए कुछ लोग खा पी रहे हैं। मैं ठहरा ब्राह्मण आदमी, और ब्राह्मणों में एक चीज ये होती है कि ब्राह्मण किसी को खाते पीते हुए नहीं देख सकता। एक डॉक्टर साहब अपने जीवन का पहला ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन करते ही मरीज मर गया। तो डॉक्टर साहब ने दीवार पर टंगी भगवान की ओर दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से बोला कि हे प्रभु, मेरी ओर से ये पहली भेंट स्वीकार कीजिए। में ना कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं। हम लोग तो पढ़े हैं, वहां के आप भी पढ़े हैं, आप वहां सीनियर होंगे, जानते होंगे। बहुत कमाल लोग होते हैं। जो लोग खड़े हैं मैं देख रहा हूँ, वो लोग बैठ जाएं। आप पीछे अंकित भी खड़े हैं, क्योंकि मैं बनारस से हूँ और बनारस में बैठाने का काम गया जी में ले जाकर के होता है। मैं किसी को बैठने के लिए नहीं कहूंगा। मेरा मन है कि मैं एक दो चीजें और आपको सुनाऊं। सुनिएगा कि गम भुलाने में देर मत करना, गम भुलाने में देर मत करना, मुस्कुराने में देर मत करना, और जा रहे हो तो शौक से जाओ, लौट आने में देर मत करना। जा रहे हो तो शौक से जाओ, लौट आने में देर मत करना। और जब मुझे दिल ही दे दिया है तो, जब मुझे दिल ही दे दिया है तो आजमाने में देर मत करना। और राह में देवता भी आएंगे, सर झुकाने में देर मत करना। और हो गई शाम, लौट जा सूरज, सुबह आने में देर मत करना। क्या वो एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था कप्पा में, तो क्या वो उस कार्यक्रम में कुछ लोग ताली बजा रहे थे, 2-4 लोग, कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे थे। तो मैंने संत से पूछा, बगल में संत थे, तो उनसे पूछा कि महाराज जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो वहाँ कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ लोग ताली नहीं बजाते, तो ताली बजाने से होता क्या है? तो उन्होंने बोला कि जो कार्यक्रम में ताली बजाता है उसके सारे दुख सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो मैंने संत से पूछा कि महाराज जब सारे दुख सारे पाप दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं जाते तो होंगे ना। तो संत ने कहा कि जो कार्यक्रम में ताली नहीं बजाता है तो आपको कैसा ये कार्यक्रम में आपकी तालियां हो जाए। बहुत धन्यवाद। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ होगी। और सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कल फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।